जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की जो हमारी इंग्लिश है उसका चैप्टर 7 जिसका नाम है द इंटरव्यू। दो पार्ट में हमारा चैप्टर है। दोनों पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो 2025 की एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यूज क्या है। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पक्ष क्या है इंटरव्यू के। तो आंसर है सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज आर। पहला है इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म एन इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ। इंटरव्यू जो है वह सत्य का स्रोत है, सत्य जानने का किसी के भी बारे में। एंड इट्स प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट, और इसका अभ्यास करना एक कला है। नेक्स्ट है इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम। यह सबसे श्रेष्ठतम माध्यम है आप कम्युनिकेशन, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने का। नेक्स्ट है व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्राइमेटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। प्राइमेटिव यानी प्राचीन, कल्चर से न सभ्यताएं। कुछ प्राचीन सभ्यताओं में फोटोग्राफ के बारे में, फोटो खींचने के बारे में क्या विश्वास थे, क्या धारणाएं थी। आंसर है सम प्राइमेटिव कल्चर बिलीव्ड दैट टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन is no less than a stealing his or her soul out of the body। कुछ प्राचीन सभ्यताओं में ऐसा विश्वास था फोटोग्राफ के बारे में कि किसी भी व्यक्ति का जिसका फोटो लिया जाता है वह उसके शरीर से उसकी सोल यानी आत्मा को आउट ऑफ यानी बाहर कर देने जैसा या चुरा लेने जैसा था। उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकाल करके चुरा लेने जैसा था। नेक्स्ट है What do you understand by the expression thumbprint on his wind pipe? चैप्टर में एक एक्सप्रेशन आया है thumbprint on his wind pipe। इससे क्या आशय है। तो आंसर है इसका it means having been strangulated। strangulated का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना, रोक देना। The interview is an assault। इंटरव्यू जो है ये एक आक्रमण है ऑन ए पर्सन, किसी व्यक्ति पर। एज इट मेक्स हिम और हर सो टेंस, जो किसी भी व्यक्ति को इतना तनावपूर्ण बना देता है। दैट ही और शी फील्स, कि जिस भी व्यक्ति का वह इंटरव्यू लिया जाता है, महिला या पुरुष का, वह महसूस करता है एज गुड एज बीइंग चोक्ड, जैसे उसकी सांस रुक गई हो ऐसा वह व्यक्ति महसूस करता है। इतना तनावपूर्ण इंटरव्यू किसी व्यक्ति को बना देता है, इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। इसका यदि एक्सप्रेशन का वर्ड वाइज हम अर्थ देखेंगे तो हो जाएगा कि अंगूठे से हमारे गले को, वाइंड पाइप को, सांस की नली को दबा देना। नेक्स्ट है हु इन टुडेज वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी। वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सूचना हमें प्राप्त करनी हो तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है, स्रोत कौन सा है। तो इन टुडेज वर्ल्ड द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी इज इंटरव्यू। आंसर केवल क्या है इसका, इंटरव्यू। बाकी सारा तो हमने क्वेश्चन में से लिख दिया। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। अम्बर्टो इको जो है बहुत अच्छे लेखक हैं और वो एक प्रोफेसर भी है कॉलेज में। तो वह लिखने के लिए इतना समय कैसे निकालते हैं। तो आंसर है इन दिस रिगार्ड इको हैज स्टेड इन हिज ओन वर्ड्स। इस स्थिति को इको स्वयं अपने शब्दों में बताते हैं दैट द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैज एम्प्टी स्पेस पीरियड। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ खाली समय होता है विथ नो इम्पोर्टेंट जॉब्स, जिसमें उसके पास कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं होता है। ही सेज दैट he did most of his writing works during these free intervals। तो वो कहते हैं कि वह अपने जीवन के इन खाली समय में ही, एम्प्टी स्पेस में ही उन्होंने अधिकतम लिखने का काम किया है। द फैक्ट इज दैट ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन्स एंड सेम इंटरेस्ट, पीस, नॉन वायलेंस। उनका इंटरेस्ट दो चीज़ों में था, शांति में, नॉन वायलेंस में। तो इन दोनों ही चीज़ों पर वो उस खाली समय में लिखते रहे। He saved his time and he could write a lot in a short period of time। इस प्रकार से उन्होंने अपना समय बचाया और थोड़े से समय में उन्होंने बहुत सारा लिख दिया। That was the secret of his writing। यही उनके लिखने का सीक्रेट था, रहस्य था। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन
फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल है उस नोवेल की बड़ी सफलता का कारण क्या है? तो आंसर द नेम ऑफ द रोज कंटेंट्स ए वेरी सीरियस थीम। द नेम ऑफ द रोज जो है वह बहुत ही गंभीर थीम अपने अंदर रखता है। इट इज ए डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल। एक स्तर पर यह हमको लगती है कि यह एक जासूस की कहानी है। कौन सी? द नेम ऑफ द रोज जो उन्होंने नॉवल लिखा है वह। बट इट आल्सो प्रोब्स इनटू मेटाफिजिक्स थियोलॉजी। परंतु इसके अंदर हमको मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्वज्ञान, थियोलॉजी यानी धार्मिक तत्वज्ञान भी हमको इसमें कहीं ना कहीं दिखता है, एंड हिस्ट्री और इतिहास भी दिखता है। हाउ एवर द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द बुक रिमेन्स ए मिस्ट्री फॉर अस। परंतु इस किताब की इतनी बड़ी सफलता का जो कारण है वो अभी भी रहस्य बना हुआ है, यानी उसके बारे में किसी को भी पता नहीं। तो ये 6 क्वेश्चन जो है हमारे लिए 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। 6 ही क्वेश्चन आप याद कीजिए, 100% इनमें से ही आने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।